अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावपूर्ण वंदन नमन। पर्यूषण पर्व आराधना का आज 5वां दिवस है। अंतगढ़ दशा सूत्र के 5 वर्गों के हम सूत्र और अर्थ के भाव श्रवण कर चुके हैं। आज 6ठे वर्ग का श्रवण करेंगे। छठो वग्गो जैनम भन्ते छठमस्स उख्येवो नवरम 16 अध्ययना पन्नत्ता तंजहा मंकाई किंकमे चेव मुग्गरपाणीय कासवे खेमये धितिधरे चेव केलासे हरिचंदने वारत्त सुदंसण पुण्यभद्दे सुमणभद्दे सुपैठे मेहे ऐमुत्तेय अलखे अध्ययनाणं तु 16 जैनम भन्ते 16 अध्ययना पन्नत्ता पढ़मस्स अध्ययनस्य के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू तेणं कालेणं तेणं समयेणं रायगिहे नैरे गुणशिले चेय्ये सेणिये राया तत्थणं मंकाई नामं गाहावै परिवसै अड्ढे जाव अपरिभुवे तेणं कालेणं तेणं समयेणं समणे भगवं महावीरे आईगरे गुणशिले जाव विहरै परिसा निग्गया तैणम से मंकाई गाहावई इमी से कहाए लद्धठ्ठे जहा पन्नत्तिये गंगदत्ते तहेव इमोवि जेठ्ठपुत्तम कुडुंबे ठविता पुरिस सहस्स वाहिणीये सियाए निखंते जाव अणगारे जाए इरिया समिये जाव गुत्त बंभ यारी तैणम से मंकाई अणगारे समणस्स भगवो महावीरस्स तहा रुवाणम थेराणम अंतिये सामाय्य माय्यायम एकारस अंगायम अहिज्जयी सेसम जहा खंदयस्स गुणरेणम तवो कम्मम 16 वासायम पर्याओ तहेव विपुले सिद्धे पढ़मम अध्ययनम समत्तम बिइयम अध्ययनम दोच्चस्स उख्येवो किंकमेवि एवं चेव जाव विपुले सिद्धे तय्यम अध्ययनम तच्चस्स उख्येवो एवं खलु जम्बू तेणं कालेणं तेणं समयेणं रायगिहे नैरे गुणशिले चेय्ये सेणिये राया चेल्लणा देवी तत्थणं रायगिहे नैरे अज्जुणये नामं मालागारे परिवसै अड्ढे जाव अपरिभुवे तत्सणं अज्जुणयस्स बंधुमयी नामं भार्या होत्था सुकुमाल पाणी पाया तत्सणं अज्जुणयस्स मालागारस्स रायगिहस्स नैरस्स बहिया इत्थणं महं एगे पुफ्फा रामे होत्था कन्हे जाव निकुरंब भुवे दसद्द वन्न कुसुम कुसुमिये पासाइये तत्सणं पुफ्फारामस्स अदूर सामन्ते तत्थणं अज्जुणयस्स मालागारस्स अज्जय पज्जय पीई पज्जया गये अणेक कुल पुरिस परंपरा गये मोग्गर पाणिस्स जखस्स जखायणे होत्था पुराणे दिव्ये सच्चे जहा पुण्य भद्दे तत्थणं मोग्गर पाणिस्स पडिमा एगं महं पल सहस्स निफ्फन्नं अयोमयं मोग्गरं गहाय चिट्ठयी तैणं से अज्जुणये मालागारे बालप्पभिं चेव मोग्गर पाणी जखस्स भत्ते यावी होत्था कल्ला कल्लिम पच्छी पिडगायम गिन्हई गिन्हित्ता रायगिहाओ नैराओ पडिनिखमई पडिनिखमित्ता जेणेव पुफ्फा रामे तेणेव उवागच्छई उवागच्छित्ता पुफ्फच्चयं करेई करित्ता अग्गायं वरायं पुफ्फायं गहाय जेणेव मोग्गर पाणिस्स जखाययणे तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता मोग्गर पाणिस्स जखस्स महरिहं पुफ्फच्चयनं करेई करित्ता जाणुपाय पडिये प्रणामं करेई करित्ता तव पच्छा राय मग्गन्सि वित्तिं कप्पे माणे विहरई तत्थणं रायगिहे नैरे ललिया नामं गोठ्ठी परिवसै अड्ढा जाव अपरिभूया जम कय सुकया यावी होत्था तैणं रायगिहे नैरे अन्नया कयायं पमोए घुट्ठे यावी होत्था तैणं से अज्जुणये मालागारे कल्लं पभूय तर एहिं पुफ्फेहिं कज्जम इति कट्टु पच्चूस काल समयंसि बंधुमय्ये भार्याये सद्धिं पच्छी पिडगायं गिन्हई गिन्हित्ता सयाओ गिहाओ पडिनिखमयी पडिनिखमित्ता रायगिहं नैरं मज्जं मज्झेणं निगच्छई निगच्छित्ता जेणेव पुफ्फा रामे तेणेव उवागच्छई उवागच्छित्ता बंधुमय्ये भार्याये सद्धिं पुफ्फच्चयं करेई तैणं तीसे ललियाये गोठ्ठिये 6 गोठ्ठिल्ला पुरिसा जेणेव मोग्गर पाणिस्स जखस्स जखाययणे तेणेव उवागया अभिरममाणा चिट्ठन्ति तैणं से अज्जुणये मालागारे बंधुमय्ये भार्याये सद्धिं पुफ्फच्चयं करेई करित्ता अग्गायं वरायं पुफ्फायं गहाय जेणेव मोग्गर पाणिस्स जखस्स जखाययणे तेणेव उवागच्छई
तैणं ते छ गोठिल्ला पुरिसा अज्जुणयं मालागारं बन्धुमय्ये भार्याये सद्धिं यज्यमाणं पासै पासत्ता अन्नमन्नम् एवं वयासि एष खलु देवाणुप्रिया अज्जुणये मालागारे बन्धुमय्ये भार्याये सद्धिम् इहं हव्वमागच्छयि तं सेयं खलु देवाणुप्रिया अज्जुणयं मालागारम् अव ओडय बन्धनयं करित्ता बन्धुमय्ये भार्याये सद्धिं व्योलायं भोगायं भुञ्जमाणानं विहरितये ती कट्टू एयमठ्ठम अन्नमन्नस्स पडी सुणेंती पडी सुणित्ता कवाडंतरेसु निलुक्कंती निच्चला निफंदा तुसीनिया पच्छन्ना चिट्ठंती तैणं से अज्जुणये मालागारे बंधुमय्ये भार्याये सद्धिं जेणेव मोग्गर पाणिस्स जक्खा ययणे तेणेव उबा गच्छित्ता आलोये प्रणामं करेई करित्ता महरिहं पुप्पच्चयनं करेई करित्ता जाणुपाये पडिये प्रणामं करेई तैणं ते छ गोठिल्ला पुरिसा दवदवस्स कवाडंतरे हिंतो निगच्छन्ति अज्जुणयं मालागारं गिन्हित्ता अव ओडय बन्धनं करेन्ति करित्ता बन्धुमय्ये मालागार्ये सद्धिं व्यूलायं भोगायं भुञ्जमाणा विहरन्ति तैणं तस्य अज्जुणयस्य मालागारस्य अयमज्जत्ये समुत्पन्ने एवं खलु अहं बालप्पभिं चेव मोग्गरपाणिस्य भगवो कल्लाकल्लिं जाव वित्तिं कप्पेमाणे विहरामि तं जैनं मोग्गरपाणि जखे इह सन्निहिये होन्ते सेणं किं ममं एयारुवम् आवत्तिं पावज्यमाणं पासन्ते तम नथीनं मोग्गरपाणि जखे इह सन्निहिये सुवत्तं तम एस कट्ठे तैणं से मोग्गरपाणि जखे अज्जुणयस्य मालागारस्य अयमेयारुवम् अज्जत्थियं जाव वियाणित्ता अज्जुणयस्य मालागारस्य शरीरयम् अणुपविसित्ता तडतडस्य बन्धायं छिन्दयि तं पलसहस्य निफन्नम् अयोमयं मोग्गरं गिन्हित्ता ते इत्थि सत्तमे छ पुरिसे घाएई तैणं से अज्जुणये मालागारे मोग्गरपाणिना जखेणम् अणाइठ्ठे समाणे रायगिहस्य नैरस्य परिपेरन्तेणं कल्लाकल्लम् इत्थि सत्तमे छ पुरिसे घायमाणे विहरई तैणं रायगिहे नैरे सिंहाडग जाव महापहेसु बहुजनो अन्नमन्नस्य एवमाइखई एवं खलु देवाणुप्रिया अज्जुणये मालागारे मोग्गरपाणिना जखेणं अणाइठ्ठे समाणे रायगिहे बहिया इत्थि सत्तमे छ पुरिसे घायमाणे विहरई तैणं से सेणिये राया इमिसे कहाय लद्धट्ठे समाणे कौडुंबिय पुरिसे सद्दावेई सद्दावित्ता एवं वयासी एवं खलु देवाणुप्रिया अज्जुणये मालागारे जाव घाय माणे विहरई तम माणं तुभ्ये केयी तणस्य वा कट्ठस्य वा पाणीयस्य वा पुष्पफलाणं वा अट्ठाये सैरं निगच्छौ माणं तस्य शरीरस्य वावत्ति भविष्यति ती कट्टु दोच्चम्पि तच्चम्पि घोषणं घोषेह घोषित्ता खिप्पामेव ममेयं पच्चप्पिणः तैणं ते कौडुंबिय पुरिसा जाव पच्चप्पिणन्ति तत्थणं रायगिहे नैरे सुदंसणे नामं सेठ्ठी परिवसई अड्ढे जाव अपरिभुवे तैणं से सुदंसणे समणो वासई यावी होत्था अभिगय जीवा जीवे जाव विहरई तेणं कालेणं तेणं समयेणं समणे भगवं महावीरे समोसढे जाव विहरई तैणं रायगिहे नैरे सिंहाडग जाव महापहेसु बहुजनो अन्नमन्नस्य एवमाइखई जाव किमंगपुण विवलस्य अट्ठस्य गहणयाये तैणं तस्य सुदंसनस्य बहुजनस्य अन्तिये एयमठ्ठं सोच्चा निसम्म अयम् अज्जत्थिये जाव समुत्पन्ने एवं खलु समणे भगवं महावीरे जाव विहरई तं गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि एवं संपेहेयि संपेहित्ता जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छित्ता करयल परिगह्यं जाव विहरई तं गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि जाव पज्जुवासामि तैणं तं सुदंसनं सेठ्ठिम् अम्मापियरो एवं वयासी एवं खलु पुत्ता अज्जुणये मालागारे जाव घायमाणे विहरई तं माणं तुमं पुत्ता समणं भगवं महावीरं वन्दये निगच्छाहि माणं तव शरीरयस्य वावत्ति भविष्यति तुमं नम इह गये चेव समणं भगवं महावीरं वन्दाहि नमंसाहि तैणं सुदंसणे सेठ्ठी अम्मापियरम् एवं वयासी किन्नम् अहम् अम्मयाओ समणं भगवं महावीरम् इह मागयम् इह पत्तम् इह समोसढम् इह गये चेव वन्दस्सामि नमंसस्सामि तं गच्छामिनम् अहम् अम्मयाओ तुभ्येहिम् अभ्यनुन्नाये समाणे समणं भगवं महावीरं वन्दामि जाव पज्जुवासामि तैणं तं सुदंसनं सेठ्ठिम् अम्मापियरो चाहे नो संचायन्ति बहुहिम् आगवणाहिं जाव परुवित्तये
तैणम से अम्मा पियरो ताहे अकामया चेव सुदंसणम सेठिम एवं वयासी अहा सुहम देवाणुपिया। तैणम से सुदंसणे सेठी अम्मा पीई हिम अभ्यनुन्नाये समाणे नाहे शुद्धपवे सायम जाव शरीरे सयाओ गिहाओ पडिनिख मित्ता पाय विहार चारेणम राय गिहम नैरम मज्जम मज्जेणम निगच्छित्ता मुग्गर पाणिस्य जखस्य जखाययणस्य अदूर सामंतेणम जेणेव गुणशिलये चेये जेणेव समणे भगवम महावीरे तेणेव पहारिथ गमनाय। तैणम से मुग्गर पाणी जखे सुदंसणम समणो वासयम अदूर सामंतेणम वीई वयमाणम पासई पासत्ता आसुरत्ते तम पल सहस्य निफन्नम अयोमयम मुग्गरम उल्लाले माणे जेणेव सुदंसणे समणो वासये तेणेव पहारिथ गमनाय। तैणम से सुदंसणे समणो वासये मुग्गर पाणिम जखम इज्जमाणम पासई पासित्ता अभीये अतथे अणुविज्ञे अक्षुभिये अचलिये असंभन्ते वत्थन तेणम भूमिम पमज्जित्ता करयल जाव एवं वयासी नमोत्थुणम अर्हन्ताणम भगवन्ताणम जाव संपत्ताणम नमोत्थुणम समणस्य जाव संपाव्यु कामस्य। पुव्वं चरणम मये भगवो महावीरस्य अन्तिये थूलये पाणाई वाये पच्चक्खाये जावत जीवाये थूलये मुसावाये थूलये अदिन्नादाणे सदार संतोषे कये जावत जीवाये इच्छा परिमाणे कये जावत जीवाये तम इयाणिम पीणम तस्यैव अन्तियम सव्वम पाणाई वायम पच्चक्खामि जावत जीवाय सव्वम मुसावायम सव्वम अदिन्नादाणम सव्वम मेहुणम सव्वम परिग्रहम पच्चक्खामि जावत जीवाय सव्वम कोहम जाव मिच्छादंसण सल्लम पच्चक्खामि जावत जीवाय सव्वम असनम पाणम खायवम सायमम चौबिहम पि आहारम पच्चक्खामि जावत जीवाय। जैनम एत्तो उवसग्गाओ मुच्चस्सामि तो मे कप्पई पारितये अहणम एत्तो उवसग्गाओ न मुच्चस्सामि तव मे तहा पच्चक्खाये चेव ते कट्टु सागारम पडिमम पडिवज्जयी। तैणम से मुग्गर पाणी जखे तम पल सहस्य निफन्नम अयोमयम मुग्गरम उल्लाले माणे जेणेव सुदंसणे समणो वासये तेणेव उवागच्छित्ता नो चेवणम संचा एई सुदंसणम समणो वासयम तेयसा समभिपडित्तये। तैणम से मुग्गर पाणी जखे सुदंसणम समणो वासयम सव्वो समन्ताओ परिघोले माणे जाहे नो चेवणम संचा एई सुदंसणम समणो वासयम तेयसा समभिपडित्तये ताहे सुदंसणस्य समणो वासयस्य पुरो स पक्ष्यम स पडिदिशम ठिच्चा सुदंसणम समणो वासयम अणिमिसाये दिट्ठिये सुचिरम निरीक्षित्ता अज्जुणयस्य मालागारस्य शरीरम विप्पजहित्ता तम पल सहस्य निफन्नम अयोमयम मुग्गरम गहाय जामेव दिसम पाउ भूए तामेव दिसम पड़ी गए। सूत्र का मूल पाठ उच्चारण करते समय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलों जम वैदम वच्चामील्यम हिणखरम अच्चखरम पयहीणम विनयहीणम जोगहीणम घोषहीणम सुट्ठो दिन्नम दुट्ठो पडिच्छियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइये सज्जायम सज्जाइये न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। आज हमने अंतर्गत दशा सूत्र के छठे वर्ग का आरंभ किया। अब तक हम 5 वर्गों में वर्णित महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन श्रवण कर रहे थे। वे सभी महापुरुष 22वें तीर्थंकर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के शासन काल में दीक्षित यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। आज हम छठे वर्ग में जो मुक्त आत्माओं का वर्णन श्रवण करने जा रहे हैं वे सभी महान आत्माएं 24वें तीर्थंकर समण भगवान महावीर के शासन काल में प्रव्रजित दीक्षित एवं मुक्त हुई। छठे वर्ग में 16 अध्ययन कहे गए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: मंकाई, किंकम, मुद्गर पाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत्त, सुदर्शन, पुण्यभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघकुमार, अतिमुक्त कुमार एवं अलक्ष राजा। छठे वर्ग के 16 अध्ययनों में प्रथम अध्ययन के भाव इस प्रकार हैं: उस काल उस समय में राजगृह नामक नगर था। वहाँ गुणशीलक नाम का चैत्य था। वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करते थे।
उसी राजगृह नगर में मंकाई नाम के एक गाथापति रहते थे जो अत्यंत समृद्ध एवं अपरिभूत थे। उस समय में धर्म की आदि करने वाले समण भगवान महावीर गुणशीलक उद्यान में पधारे। प्रभु का आगमन सुनकर जन परिषद दर्शनार्थ एवं धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए प्रभु के समशरण में पहुंची। तब वे मंकाई गाथापति भी भगवान के दर्शन एवं धर्मवाणी सुनने के लिए अपने घर से निकले। भगवान ने धर्मोपदेश दिया, जिसे सुनकर मंकाई गाथापति संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने अपने घर आकर ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सौंपा एवं स्वयं भगवान की सेवा में आए एवं दीक्षित हो गए, अनगार हो गए, ईर्या आदि समितियों से युक्त एवं गुप्तियों से गुप्त ब्रह्मचारी बन गए। इसके पश्चात मंकाई मुनि ने समण भगवान महावीर के गुण निष्पन्न स्थविरों के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया एवं गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की। 16 वर्ष की संयम पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इस प्रकार छठे वर्ग के प्रथम अध्ययन में मंकाई गाथापति का वर्णन था। दूसरे अध्ययन में किंकम गाथापति भी मंकाई गाथापति के समान ही प्रभु महावीर के पास प्रव्रजित होकर विपुलगिरी से सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। अब छठे वर्ग के तृतीय अध्ययन के भाव इस प्रकार हैं। उस काल उस समय में राजगृह नगर का ही वर्णन चल रहा है। वहाँ गुणशीलक नामक उद्यान था। उस नगर में श्रेणिक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चेलना था। उसी राजगृह नगर में अर्जुन नाम का एक माली रहता था। उसकी पत्नी का नाम बंधुमती था। राजगृह नगर के बाहर अर्जुन माली का एक विशाल फूलों का बगीचा था। वह बगीचा नीले पत्तों से आच्छादित होने के कारण आकाश में चढ़े हुए घनघोर घटा के समान श्याम कांति से युक्त दिखाई देता था। उसमें 5 वर्ण के विविध फूल खिले हुए थे। अतएव मन को प्रसन्न करने वाला एवं दर्शनीय उद्यान था। उस बगीचे के पास ही मुद्गर पाणी नाम के यक्ष का एक यक्षायतन था, जो अर्जुन माली के पिता, पितामह और प्रपितामह आदि कुल की भक्ति परंपरा से चला आया था। वह पुराना, दिव्य एवं सत्य था। उसमें मुद्गर पाणी यक्ष की प्रतिमा थी। उसके हाथ में 1000 पल परिमाण वाला लोहे का मुद्गर था, इसलिए उसे मुद्गर पाणी कहते थे। अर्जुन माली बाल्यकाल से ही उस मुद्गर पाणी यक्ष का भक्त था और वह प्रतिदिन बैंत की बनी हुई छाबड़ी लेकर राजगृह नगर से बाहर निकलकर अपनी फुलवाड़ी में जाता था और फूलों को चुनकर संचय करता था। इसके बाद उन फूलों में से अच्छे अच्छे देव के योग्य फूल लेकर मुद्गर पाणी यक्ष की प्रतिमा के आगे चढ़ाता था। इस प्रकार वह उसकी पूजा करता था और भूमि पर दोनों घुटने टेक कर प्रणाम करता था। इसके बाद राजमार्ग के किनारे बैठकर फूल बेचता था। इस प्रकार आजीविका करता हुआ वह सुख से जीवन बिता रहा था। उस राजगृह नगर में ललिता नाम की एक गोष्ठी अर्थात मित्र मंडली रहती थी, जो कि अत्यंत समृद्ध और अन्यकृत पराभवों से रहित थी। किसी समय राजा का कोई विकट कार्य संपादित कर देने के कारण राजा ने उन पर प्रसन्न होकर यह वचन दे दिया था कि यदि उनसे कोई अपराध भी हो गया तो राज्य की ओर से उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। वरदान का दुरुपयोग करके वह मित्र मंडली स्वच्छंद एवं उच्छृंखल बन गई थी। एक दिन राजगृह नगर में एक उत्सव की घोषणा हुई, जिससे अर्जुन माली ने चिंतन किया कि कल उत्सव में फूलों की मांग तथा मूल्य वृद्धि होगी। इसलिए वह बड़े सवेरे ही उठा और अपनी पत्नी बंधुमती के साथ छाबड़ी लेकर फुलवाड़ी में पहुंचा। वहां जाकर फूलों को चुनकर संचय करने लगा। उस समय पूर्व में कही गई वह ललिता गोष्ठी के 6 गोष्ठिक पुरुष मुद्गर पाणी यक्ष के यक्षायतन में क्रीड़ा कर रहे थे। उधर अर्जुन माली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ फूलों का संचय करके उनमें से उत्तम फूलों को लेकर मुद्गर पाणी यक्ष की पूजा के लिए उसके यक्षायतन की ओर जा रहा था। बंधुमती भार्या के साथ आते हुए अर्जुन माली को देखकर उन 6 गोष्ठिक पुरुषों ने परस्पर इस प्रकार चिंतन किया, विचार विमर्श किया कि अर्जुन माली को दोनों हाथों को पीठ पीछे से बलपूर्वक बांधकर लुढ़का दें और फिर इसकी भार्या बंधुमती के साथ भोगों को भोगें।
इस प्रकार परस्पर मत करके वे छहों पुरुष दरवाजों के पीछे छिप गए। इसके बाद वह अर्जुन माली अपनी बंधुमती पत्नी के साथ मुद्गर पाणी यक्ष के यक्षायतन में आया। आकर भक्ति भाव से प्रफुल्लित नेत्रों द्वारा मुद्गर पाणी यक्ष की तरफ देखता हुआ उन्हें फूल चढ़ाकर दोनों घुटने टेक कर प्रणाम करने लगा। उसी समय उन छहों गोष्ठिक पुरुषों ने शीघ्रता पूर्वक दरवाजों के पीछे से निकलकर अर्जुन माली को पकड़ लिया और औंधी मुश्की बांधकर उसे एक तरफ लुढ़का दिया। इसके बाद उसके सामने ही उसकी पत्नी बंधुमती के साथ विविध भोग भोगने लगे। यह देखकर भक्त अर्जुन माली के हृदय में यह चिंतन उत्पन्न हुआ कि मैं बाल्यकाल से ही अपने मुद्गर पाणी भगवान की प्रतिदिन पूजा करता आ रहा हूँ। इनकी पूजा करने के बाद ही आजीविका के लिए सड़क के किनारे फूल बेचने के लिए जाता हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि यदि मुद्गर पाणी यक्ष यहाँ होते तो क्या वे आज इस प्रकार की आपत्ति में पड़े हुए मुझे देख सकते थे? नहीं। इसीलिए यह निश्चय होता है कि यहाँ मुद्गर पाणी यक्ष नहीं है, बल्कि यह तो काष्ठ मात्र है, यानी यह एक लकड़ी का पुतला भर है। तब मुद्गर पाणी यक्ष ने अर्जुन माली के मनोभावों को जानकर उसके शरीर में प्रवेश किया और तड़ तड़ करके उसके बंधनों को तोड़ डाला तथा 1000 पल परिमाण वाला लोहे के मुद्गर को लेकर बंधुमती सहित उन छहों गोष्ठिक पुरुषों को भी मार डाला। तब से मुद्गर पाणी यक्ष से आविष्ट वह अर्जुन माली राजगृह नगर के बाहरी सीमा में प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री इस प्रकार 7 की हत्या करता हुआ रहने लगा। यह जानकर राजा श्रेणिक ने अपने आज्ञाकारी पुरुषों को बुलाया और उन्हें इस प्रकार की आज्ञा दी कि हे देवानुप्रियो, अर्जुन माली राजगृह नगर के बाहर प्रतिदिन 1 स्त्री और 6 पुरुष इस प्रकार 7 जीवों को मारता है। इसीलिए तुम लोग मेरी आज्ञा को सारे नगर में इस प्रकार घोषित करो कि यदि तुम लोगों की इच्छा जीवित रहने की हो तो तुम लोग घास के लिए, काष्ठ लकड़ी आदि के लिए, पानी के लिए और फल फूल के लिए राजगृह नगर के बाहर स्वच्छंद होकर के असावधानी पूर्वक मत निकलो। यदि तुम लोग कहीं ऐसे बाहर निकले तो ऐसा न हो कि तुम्हारे शरीर का विनाश हो जाए। हे देवानुप्रियों, इस प्रकार 2-3 बार घोषणा करके मुझे सूचित करो। इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर उन सेवक पुरुषों ने राजगृह नगर में घूम घूम कर उपर्युक्त घोषणा की। घोषणा करके राजा को सूचित कर दिया। उस राजगृह नगर में सुदर्शन नामक एक सेठ रहते थे। वे रिद्धि संपन्न और अपराभूत थे। वे समणोपासक थे तथा जीव अजीव आदि 9 तत्वों के ज्ञाता थे तथा धर्माचार से संपन्न थे। उस समय में समण भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगर में पधारते हैं। उनके पधारने के समाचार जानकर राजगृह नगर के राजमार्ग आदि स्थानों में बहुत से मनुष्य एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे कि हे देवानुप्रियों, भगवान महावीर स्वामी यहाँ पधारे हैं। जिनके मात्र नाम गोत्र श्रवण से भी महाफल होता है, तो फिर उनके दर्शन करने से, वाणी सुनने से तथा उनके द्वारा प्ररूपित विपुल अर्थ ग्रहण करने से जो फल होता है उसका तो कहना ही क्या। इस प्रकार बहुत से मनुष्यों के मुख से भगवान के पधारने का समाचार सुनकर सुदर्शन सेठ के हृदय में इस प्रकार चिंतन उत्पन्न हुआ कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊं। इस प्रकार चिंतन कर अपने माता पिता के पास आए और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे माता पिता, समण भगवान महावीर स्वामी यहाँ राजगृह नगर के बाहर गुणशीलक उद्यान में पधारे हैं, इसलिए मैं उन्हें वंदना नमस्कार करने के लिए जाना चाहता हूँ। आप मुझे इसकी आज्ञा दें। सुदर्शन सेठ के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए जाने पर उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्र, अर्जुन माली राजगृह नगर के बाहर प्रतिदिन 7 जीवों की हत्या करता हुआ घूम रहा है। इसलिए हे पुत्र, तुम भगवान को वंदना करने के लिए नगर से बाहर मत जाओ। वहां जाने से तुम्हारे शरीर पर न जाने कोई आपत्ति आ जाए, इसलिए तुम यहीं से भगवान को वंदन नमस्कार कर लो। माता पिता के ये वचन सुनकर सुदर्शन सेठ
कहने लगे, हे माता पिता, जब समण भगवान महावीर यहाँ पधारे हैं तो भी मैं उनको यहीं से वंदन नमस्कार करूं, साक्षात जाकर के ना करूं? यह उचित कैसे हो सकता है? मैं तो भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे अनुज्ञा दीजिए जिससे मैं वहां जाकर भगवान को साक्षात वंदना नमस्कार करूं। उसके बाद सुदर्शन सेठ को उसके माता पिता अनेक प्रकार की युक्तियों से भी न रोक सके, तो उन्होंने अनिच्छा पूर्वक इस प्रकार कहा कि हे पुत्र, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो। माता पिता से इस प्रकार अनुज्ञा प्राप्त कर सुदर्शन सेठ भगवान के वंदन करने के लिए अपने घर से निकले और पैदल ही राजगृह नगर के बीचों बीच होते हुए मुद्गर पाणी यक्ष के यक्षायतन के न अति दूर न अति निकट होकर गुणशीलक उद्यान की ओर जाने लगे। उन्हें जाते हुए देखकर वह मुद्गर पाणी यक्ष कुपित होकर 1000 पल के लोहमय मुद्गर को घुमाता उछालता हुआ सुदर्शन सेठ की ओर आने लगा। उस समय वे सुदर्शन सेठ मुद्गर पाणी यक्ष को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जरा भी भय को प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने निर्भय होकर अपने वस्त्र के आंचल से भूमि का प्रमार्जन किया और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बाएं घुटने को ऊंचा करके दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि पुट रखकर इस प्रकार बोले, प्रथम नमस्कार हो उन अरहंतों को जो मोक्ष में पधार गए हैं, और दूसरा नमस्कार हो समण भगवान महावीर स्वामी को। मैंने पहले भगवान महावीर के पास स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद, स्थूल अदत्तादान, स्वदार संतोष और इच्छा परिमाण स्थूल परिग्रह रूप अणुव्रतों को धारण किया था। अब भी इस समय उन्हीं भगवान महावीर स्वामी की निश्रय में यावत जीवन प्राणातिपात का त्याग करता हूँ। इसी प्रकार मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह का यावत जीवन त्याग करता हूँ और क्रोध, मान, माया, लोभ यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 ही पापों का यावत जीवन के लिए त्याग करता हूँ। अशन, पान, खादिम, स्वादिम इन चारों प्रकार के आहार का यावत जीवन त्याग करता हूँ। यदि मैं इस उपसर्ग से बचूंगा तो मुझे पारने का आगार है, और यदि नहीं बचूं तो उपर्युक्त रूप से यावत जीवन के लिए त्याग है। ऐसे प्रतिज्ञा पूर्वक सुदर्शन सेठ ने सागारी अनशन धारण कर लिया। तभी वह मुद्गर पाणी यक्ष 1000 पल भार वाले उस लोह के मुद्गर को घुमाता उछालता हुआ सुदर्शन समणोपासक के पास आया, किंतु सुदर्शन समणोपासक को अपने तेज से अभिभूत नहीं कर सका, अर्थात उसे किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सका। फिर वह मुद्गर पाणी यक्ष सुदर्शन समणोपासक के चारों ओर घूमता रहा, अर्थात उसकी परिक्रमा करने लगा, लेकिन तब भी किसी भी प्रकार से उनके ऊपर अपना बल नहीं चला सका। तब वह यक्ष सुदर्शन समणोपासक के सामने आकर खड़ा हो गया और अनिमेष दृष्टि से उसकी ओर बहुत देर तक घूरता रहा, देखता रहा। इसके बाद हर प्रकार से पराजित वह यक्ष अर्जुन माली के शरीर को छोड़कर 1000 पल के लोहमय मुद्गर को लेकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौट गया। आज हमने सूत्रागम पाठ इतना ही किया, आगे के भाव यथा अवसर श्रवण करेंगे। आज इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो।